ये नासिर और जुनैद का गांव है, घाटमी का, राजस्थान। जुनैद यहाँ एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और नासिर ड्राइवर का काम करते थे। दोनों दोस्त 14 फरवरी को अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए घर से निकले, लेकिन रास्ते में गाय के नाम पर गुंडई करने वाले कुछ लोग मिल गए। उन गुंडों ने दोनों को मारा पीटा और उनका अपहरण कर लिया। इधर जब नासिर और जुनैद दोनों घर नहीं पहुंचे तो घर वाले परेशान हो गए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थानों के चक्कर लगाने लगे। फिर 16 फरवरी को खबर मिली कि हरियाणा की भिवानी में एक जली बोलेरो मिली है, जिसमें 2 लोगों का कंकाल भी मिला है। गाड़ी का चेसिस नंबर चेक किया गया तो पता चला कि नासिर यही गाड़ी चला रहे थे और जल चुकी ये लाशें जुनैद और नासिर की हैं। ये नासिर का घर है, ये उनके परिवार के लोग हैं। नासिर की बहन का रो रो कर बुरा हाल है। हम परेशान हैं, हमारे हालात आप देख सकते हो। उसने नींव खोद रखी है, उसके मकान, भाई के मकान में रहे, 2 बच्चे ले रखे हैं। 14-15 साल शादी होगी, बच्चे भी नहीं है उसके। जवा की बीवी है, उसके माँ बाप भी नहीं है। पीछे सीधी सादी औरत है वो। हमारा तो घर उजड़ गए सर, हमारे लिए तो कुछ नहीं बचा। माँ बाप भी हमारे पहले चल बसे। बस हम बहुत परेशान हालात। हमारे भाई चले गए तो हमारी तो कोई हालत की कोई कह, बहुत परेशान हो। ये घर जुनैद का है। पालने में लेटा ये बच्चा भी जुनैद का ही है, जिसे शायद मालूम न हो कि उसके पिता को गाय के नाम पर जिंदा जलाकर मार दिया गया है। ये जुनैद के भाई हैं जो दिमागी रूप से कमजोर हैं। इनके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी जुनैद पर ही थी। कवि मंगलेश डबराल की एक कविता की कुछ लाइनें हैं कि मेरे जीवित होने का कोई बड़ा मकसद नहीं था और मुझे मारा गया इस तरह जैसे मुझे मारना कोई बड़ा मकसद हो। जुनैद और नासिर दोनों ही बहुत ही गरीब परिवार से थे। गरीबी में गुजारा कर रहे थे, लेकिन उनको एक गाड़ी में बांधकर जिंदा जला दिया गया, वो भी गाय के नाम पर। इस दुनिया में कौन सा कानून, किस धर्म की किताब, किस व्यक्ति का विवेक एक गाय के लिए इंसान को मार देने की इजाजत देता है? इतिहास गवाह है कि धर्म का नाम लेने वाला हर शख्स धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा होता है। सबसे बड़ा विधर्मी वही होता है। लेकिन नहीं, उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी। वो तो कोई अपनी रिश्तेदारी में अपने कोई काम से गए हैं यहाँ से, और उन लोगों ने, उन गुंडों ने उसको पकड़ करके मारा है, पीटा है। उनका मकसद तो यही होगा कि भाई इन पैसे से माल लिया जाए। उनका तो एक ऐसा मुस्तकिल काम है, किसी को पकड़ लेते हैं, किसी को पीटने से पहले मतलब धमकी देकर कुछ पैसे ले लेते हैं, छोड़ देते हैं, और जो पैसा नहीं दे पाए तो उसके साथ में मामला एक घटना हो गई है। इससे पहले एक उमर कांड भी ऐसे ही हुआ था, जो मतलब जो है रेल स्टेशन, रेल की पटरी पर पटक दिया था। तो ये दूसरी घटना गाँव में हुई है। हमें तो उस वक्त में इसका पता लगा। तो आप जुनैद को कैसे जानते थे और कैसे थे जुनैद? मतलब व्यवहार बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लड़का था जुनैद। कोई किसी से, कोई उसका गांव में भी कोई झगड़ा, कोई फिसाद, कुछ ना फिसादी था। वो सब उससे अच्छा काम था उसका बेचारे का। एक छोटी सी दुकान करता, ये उसकी दुकान, ये जुनैद लिखी हुई है दुकान पे भी, किराने की। हाँ, ये बोर्ड लगा हुआ है, और ये वो काम करता था बेचारा। बाकी मामला ये हो गया उसके साथ में कि भाई वहां से पकड़ करके ले गया, मारा पीटा, और फिर उसको जिंदा जला, लोहारू ले जा करके जिंदा जला दिया गया। उनके परिवार में 2 भाई थे। वो माँ बाप तो है नहीं उनके। एक सीधा सा भाई, उसका बड़ा भाई है जुनैद का, जाफर। इसके 7 बच्चे हैं, उसके 6 बच्चे हैं छोटे छोटे, और उनका पालन पोषण वही कर रहा था। और उसकी नीयत भी ये थी कि भाई 2 लड़की जो है इसकी भाई की शादी हो रही है, मैं उनकी शादी करूंगा, और ये दुकान वो चलाता था। लेकिन अब मामला यह, वो रिश्तेदारी में गया तो उन लोगों ने, गुंडों ने उठा लिया और उसको जो है जिंदा जला दिया। ये मामला। आपको क्या लगता है कि इन्हें गायों से प्रेम है? अगर गायों से इतना प्रेम होता तो सड़कें गायों से पटी न होती, वो प्लास्टिक खाकर मर नहीं रही होती, किसान उन्हें लाठी मारने पर मजबूर न हो रहे होते। दरअसल इन्हें गाय से प्रेम नहीं है, इन्हें मुसलमानों से, एक खास कौम के लोगों से नफरत है। और ये सारे हिंदू नहीं, कुछ नफरतियों की करतूत है जो लगातार हिंदू और मुस्लिम दोनों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। दाद दीजिए हमें, हम जी रहे हैं वहाँ,
हैं मुहाफिज जहां कातिलों की तरह। पुलिस जो मुहाफिज का नाम ले रही है वही कातिलों की तरह हमारे साथ रवैया अख्तियार कर रही है। हम आपके ज़रिए से इंसानियत तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं इन पुलिस वालों को, इन गवर्नमेंट के लोगों को, तुम ही कातिल, तुम ही शाहिद, तुम ही मुंसिफ ठहरे, अकरबा मेरे तू की रपट लिखाएं किससे। एक शायर ने और एक बात कही है इस देश के हालात पर। हमने इस देश के लिए 1000 साल इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इसको आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। हम तो समझ रहे थे कि इंसानियत की बस्ती है, मगर ये दरिंदों का सहरा दिखाई देता है। शहर में हर चीज़ पर गिरानी है, मगर एक लहू है जो सस्ता दिखाई देता है। मेरा दर्द तुम ही जान लो ए काफिले वालों, मेरी वफा का जनाजा दिखाई देता है। जिस तरह से जो पॉलिटिक्स हो रही है हरियाणा और राजस्थान गवर्नमेंट के दरमियान इस इशू को लेकर के, दोनों अपने अपनी गवर्नमेंट को अपनी पॉलिटिक्स की सेव करने के लिए मुस्लिम नौजवानों को यूथ बना रहे हैं, जो उनको टारगेट बना रहे हैं, और उसमें जो क्रिमिनल्स हैं, जो मेन एक्यूज है, उनको जिस तरह से बचाने की कोशिश की जा रही है, इससे साफ पता चलता है कि वो क्रिमिनल तो हैं ही, मेन एक्यूज तो है ही, वो गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में है, गवर्नमेंट के पाले हुए हैं। ये उनको सेफगार्ड करने की जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये इस्टेब्लिश करती है इस बात को। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है। उनका नए लोगों को लाना और उसको बचाना इस बात के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये गवर्नमेंट के पाले हुए मानो माने सर जैसे लोग हैं, जिनके पीछे हरियाणा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हरियाणा गवर्नमेंट खड़ी हो गई है। सारी दुनिया जानती है, तथ्य सामने है। आप तथ्य पूछ रहे हैं, तथ्यों को बताने की जरूरत नहीं है। हर कमजोर से कमजोर आदमी को, तो इलिटरेट आदमी को भी तथ्यों का मालूम है इस एडवांस साइबर एज की दुनिया में। इसलिए आप सब जानते हैं, तथ्यों को बताने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता ये बात साबित हो गई है इनके इस क्राइम से कि ये इस क्रिमिनल्स को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के पाले हुए हैं और इन्हीं की प्लानिंग का हिस्सा है। कविता कादम्बरी अपनी एक रचना में लिखते हैं कि इतने धार्मिक मत होना कि ईश्वर को बचाने के लिए इंसान पर उठ जाए तुम्हारा हाथ, न कभी इतने देशभक्त होना कि किसी घायल को उठाने को झंडा जमीन पर न रख सको। 2-4 चंद फैमिलियां हैं मेवात में जो पार्टीशन से लेकर अब तक मतलब पॉलिटिकली रूल करती आ रही हैं। उन्हीं के परिवार यहाँ पे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी पॉलिटिक्स करते हैं, और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन वो लोगों को मतलब कम्युनल और धार्मिक बातें कह के वो हिंदू है, वो मुसलमान है, इस तरह से लोगों का माइंड सेट डेवलप कर देते हैं। और उसके बाद वो जो मुस्लिम अक्सरियत है तो मेजॉरिटी में मुसलमान है, तो यकीनन जो भोले भाले लोग हैं उनके दिमाग में ये चीज़ घर कर जाती है, नहीं यार हमें तो अपना वोट मुसलमान को ही देना है। और जब उन मुसलमानों पर, जो वोट देने वालों पर जब कोई मुश्किल और आफत आती है, तब वो लोगों का ना वो फ़ोन उठाते हैं, ना वो मिलते हैं, और ना वो उस तरह का सपोर्ट कर पाते हैं जिस तरह का होना चाहिए। वो सीधा सीधा अब हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे चाहे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात है, उसमें भी इतना बड़ा गैप है और इतना बड़ा धोखा है। गवर्नमेंट जॉब में मतलब एक राजस्थान के दूसरे हिस्से में परमानेंट नौकरी दी जाती है, क्लर्क की नौकरी दी जाती है और मतलब कन्हैया लाल के बेटों को, और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल की बात करती हैं, और वो भी विधायक स्तर की। वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हादसा होने के तुरंत बाद कहते हैं पूरा स्टेट कन्हैया कुमार के परिवार के साथ है, लेकिन यहाँ पे हमारी एक विधायक है, वो ये बात तो कहने की दूर है कि हमारा पूरा परिवार उनके साथ है। वो अंग्रेजी में राजस्थान तक चैनल को कहते हैं, जब राजस्थान चैनल का पत्रकार उनसे कहता है कि उनका गोकसी में कुछ नाम जुनैद और नासिर का नाम आता रहा है, तो वो उनको अंग्रेजी में जवाब देते हैं, वी आर नॉट प्रोटेक्टिंग देम, हम उनका कोई बचाव नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लोग बहुत बड़े लेवल पे बेवकूफ़ बना रहे हैं कम्युनिटी को। ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा नुकसान ये है। अगर लोग बदलते रहें तो लोगों को ये मौका मिले कि यार इसने अच्छा नहीं किया, इस बार इसको चेंज कर देते हैं, उसने अच्छा नहीं किया तो इसको भी चेंज कर देते हैं। जब जितना ज़्यादा चेंज होगा, लोग मतलब जो लोकल लोग हैं, जो मतदाता हैं, वोटर हैं, वोट देने वाले लोग हैं, उनको तब फायदा मिलेगा। जैसे जैसे चेंज होगा तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा से ज़्यादा सोचेगा कि मैं सत्ता में बना रहूं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूं। उम्मीद करता हूं कि जुनैद और नासिर को इंसाफ मिलेगा और पुलिस प्रशासन, नेता मंत्री सब अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ताकि फिर किसी नन्हे बच्चे को अपना पिता न खोना पड़े। दोस्तों, इस रिपोर्ट को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी और रिपोर्ट्स देखने के लिए मेरे YouTube चैनल रोहित उपाध्याय को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।